बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे करियर और कारोबार में करोड़ों कमाने वाले बुरूज के हवाले से, सुपर रिचेस ज़ोडिएक साइंस के हवाले से हम बात करेंगे, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के हवाले से यानी एरीज से पाइसेस तक हम बात करेंगे और उन बुरूज के बारे में भी बात करेंगे जो करियर और कारोबार में बड़ा नुकसान करने वाले बुरूज होते हैं। यानी अगर ये करियर में जाए यानी अपने जॉब की लाइफ में या अपने कारोबार की लाइफ में, दोनों जगह यानी दोनों में से एक जगह ज़रूर बड़ा नुकसान करते हैं। और हम उन बुरुज के बारे में भी बात करेंगे जो अपना बचपन और लड़कपन ज़्यादातर सुस्ती का शिकार रहते हैं या फिर कोई काम नहीं कर पाते, उनको कोई समझ नहीं आता करना क्या है और बड़ी उम्र में जाकर वो कुछ कमाना शुरू करते हैं। उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बिजनेस टाइकून यानी कि एरीज के हवाले से बात करेंगे। बिजनेस का बादशाह यानी बिजनेस को मैनेज करके चलना, तरीके से चलना, बिजनेस में अपना नाम करना, बिजनेस से अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये बुर्ज होता है। और बहुत ही यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो भरपूर तरीके से पैसा कमाना तकरीबन 30 से 50 साल में ये शुरू करते हैं। 30 साल से लेके 50 साल से अपने कारोबार से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की अहलियत रखते हैं। मार्केटिंग के भी चीते होते हैं, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इवन कोई अगर शॉप वगैरह चलाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या कोई ऑटो पार्ट्स वगैरह बेचने के, कोई भी सेल्स परचेज का काम भी करते हैं, तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किस वक्त कहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है या कहाँ पे सेविंग्स वगैरह की जा सकती है, किस तरह से खर्चों पे कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज करके चलना, अपने घर के बजट को कंट्रोल में रखना, ये चीज़ इनको बहुत आगे लेके जाती है। और सबसे बड़ी इनके लिए खुशखबरी यही है कि ये ज़्यादातर बिजनेस माइंडेड और कारोबारी हजरात होते हैं, यानी अच्छा पैसा बनाने वाले, कम वक्त में ज़्यादा कमाने वाले ये बुर्ज होते हैं। और ये वो वाहिद ऐसा बुर्ज है जो अपनी जॉब, अपने करियर में भी जंग झंडे गाड़ देता है, यानी कि भरपूर तरीके से वहाँ भी अपना लोहा मनवाना, वहाँ भी अपना बिजनेस माइंडेड होने की वजह से कंपनी को भारी फ़ायदा पहुँचाना, यानी हर लिहाज से कंपनी के लिए या जहाँ भी ये काम करते हैं उसके लिए अच्छा करना, अपनी जॉब, अपने करियर में अच्छा वक्त देखना, प्रमोशंस के योग बनना, तरक्की का होना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का हासिल करना। पैसे की किल्लत नहीं होती, हर तरफ से पैसा आना, अपने करियर से, अपने कारोबार से भरपूर पैसा कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से भरपूर पैसा कमाना, अपने ज़मीन जायदाद का अगर काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं या बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब या कारोबार करते हैं या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर का कोई काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन होता है। तेज़ तरीन दौलत समेट पाना, अपने एक स्टेटस बनाना, अपनी लाइफ को स्टेबल करना, अपने ख़ानदान को सिक्योर करना, यानी हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदे देते हुए अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए बहुत कुछ करते हुए नज़र आते हैं। और इनके अंदर एक और चीज़ भी पाई जाती है कि ये किसी से भी कहते हैं ना कि उल्लू सीधा करना या काम निकलवाना, यानी अगर इनके अंडर में कुछ लोग हों तो उनसे कैसे काम निकलवाना है, किस तरह से निकलवाना है, सब कुछ इनको आता है। ये चीज़ इनको बहुत आगे लेके जाती है। खास तौर पर टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में, तो वहाँ भी अपने झंडे गाड़ते भरपूर तरीके से पैसा कमाते नजर आते। और सबसे बड़ी बात, इनका कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। अब अगर हम बात करें टॉरस यानी बुर्ज सौर, वृषभ राशि के हवाले से, टॉरेंस के लिए एक बड़ी खासियत होती है कि ये बोलकर यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल से करोड़ों कमा सकते हैं, यानी कि अच्छा पैसा बनाना इनके लिए बड़ा आसान होता है, चाहे अपनी जॉब में हो, चाहे अपने कारोबार के अंदर, यानी करियर और कारोबार दोनों के अंदर अगर बोलने का काम करते हैं, यानी बोलकर पैसे कमाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर मैनेजरियल पोस्ट पे हैं या फिर काउंसलर्स हैं या जजेस, एडवोकेट या कोई भी इस किस्म की फील्ड जिसमें बोलने का काम ज़्यादा होता है, उसमें भरपूर पैसे कमाने की भी ये लोग अहलियत रखते हैं। पैसा तो भरपूर कमाते हैं लेकिन खर्चे का हाथ थोड़ा हल्का नहीं रखते, यानी कि खर्चा भर के करना, बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना, बगैर सोचे समझे बगैर खर्चा कर देना, ये अक्सर इन पे बर्डन लेके आता है। अब अगर हम जेमिनाई के हवाले से बात करें तो ज़्यादातर एजुकेटेड, वेल मैनर्ड किस्म के, डिसिप्लिन किस्म के ये लोग होते हैं जेमिनाई, और पैसा कमाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक और इंटेलिजेंट होते हैं, किससे क्या बोलना, कब क्या नहीं बोलना, क्या बोलना, ये सब चीज़ें इनको पता होती है, इसलिए ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, नॉलेज का पावर बैंक होना, यानी इतनी नॉलेज, इतनी मालूमात होना जिसको आगे चल के अपने अपने प्रोफेशन में ये यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इनकी मालूमात कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से अच्छा पैसा आ सकता है, ये इनको कामयाब करता है, यानी कि ये जॉब के अंदर, करियर में भी कामयाब रहते हैं और कारोबार की लाइफ में भी बादशाह माने जाते हैं, कारोबार में भी अच्छा पैसा बनाते नजर आते हैं। जेमिनाइज अगर कर्जे में चले गए तो बड़ा मसला होता है, क्योंकि कर्जे को कम करने के चक्कर में मजीद कर्जा लेना, इसके अंदर फिर ये दलदल ऐसी किस्में फंसते चले जाते हैं
शो ऑफ करने के चक्कर में कि जो चीज़ नहीं है उसको दिखाना, इसके चक्कर में भी अच्छा खासा खर्चा करते हुए यानी पैसा भरपूर लुटाते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से यानी कर्क राशि बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज, चालाक और चतुर किस्म का ये ज़ोडिएक साइन माना जाता है, लेकिन इमोशनली ट्रिगर्ड भी होता है। आंसुओं का आ जाना, कोई बात को सुन के किसी की बात को सुन के हर्ट हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, इस तरह की चीज़ें भी इनमें देखी गई। सबसे बड़ी बात कि इनका मल्टी टैलेंटेड होना इनको पैसे कमाने के रास्ते दिखाता है, यानी कि अच्छा पैसा बना पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना इनके लिए मुमकिन बनता है। इनके अंदर करोड़ों कमाने की काबिलियत होती है, चाहे जॉब करें, चाहे करियर या कारोबार के हवाले से कुछ करें, ये हर तरह से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है कि ये हर डिसीजन लेट लेते हैं। कोई भी फैसला देर से करना या सुस्त हो जाना या कंफर्ट जोन में चले जाना, यही चीज़ इनको पीछे कर देती है। अदरवाइज ये रिस्क भी नहीं लेते अपने कारोबार वगैरह में, और यही चीज़ इनको पीछे कर देती है। अगर एक्टिव हो जाएं, फ़ौरन से जो प्लान करें उसको एग्जीक्यूट कर दें, ये भरपूर तरीके से कामयाब हो सकते हैं और इनमें ये एहलियत मौजूद है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती है और इसी बोलचाल यानी किसी भी जगह जहाँ बोलने का काम ज़्यादा है, मैनेजरियल पोस्ट है, काउंसलर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स वगैरह, जब बोलने का काम ज़्यादा होता है तो वहाँ भरपूर पैसे कमाने की इनकी अहलियत बढ़ जाती है। और इनकी लर्निंग एबिलिटीज़ और मेमोराइजेशन पावर का कमाल का होना, ये भरपूर तरीके से इनको आगे लेके जाता है। अक्सर औकात अगर ये पीछे रहते हैं इस वजह से कि ये कहते हैं कि हो जाएगा, कोई भी काम है खुद ही हो जाएगा, खुद उसके लिए एफर्ट्स ना करना या उस चीज़ से अपने आप को बाहर ना निकालना, तो ये चीज़ें अक्सर इनको पीछे कर देती हैं। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी कि लियो बुर्ज असद के हवाले से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर होता है, पैसे कमाने का जुनून, और प्लस ये कि इनका इनोवेटिव या इनका क्रिएटिव होना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और लियोस अमूमन ट्रेंड सेटर माने जाते हैं, यानी अपनी छाप सोसाइटी के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। बस ये कि जॉब के अंदर अगर ये जॉब करते हैं ना तो वहाँ तरक्की के चांसेस इसलिए कम बनते हैं कि ये हमेशा हाई पोस्ट यानी कि बड़ी पोस्ट के ख्वाहिशमंद होते हैं। अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस शुरू से ही मिलना शुरू हो जाए, इस चक्कर में या तो ये जॉब करते नहीं है, जल्दी जॉब छोड़ देते हैं। कारोबार के बादशाह होते हैं, कारोबार में जब ये आते हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्त काम करते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स इनकी कमाल की होती है। तो कारोबार में आगे बढ़ना, तेज़ तरीन तरक्की करना, तेज़ तरीन दौलत करोड़ों में कमाना, ये इनके लिए पॉसिबल होता है। ज़्यादातर आपको लियोस जो है वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर आईटी सेक्टर के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना कारोबार के हवाले से, या इस तरह की चीज़ें, कोई भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करना या स्क्रैप के काम के अंदर भी ज़्यादातर लियोस कामयाब माने जाते हैं। यानी कि करोड़ों का कमाना इनके लिए बड़ा आसान होता है और हर लिहाज से पैसे कमाने की मशीन समझे जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वर्क के ज़रिए अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करके ज़मीन जायदाद से अच्छा पैसा कमाना, अपने बैरून मुल्क के असासों से या बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करके या उससे जुड़ा कोई काम करके, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या इस तरह का कोई काम करके भरपूर पैसे कमाने की अहलियत इनके अंदर होती है। इसके अलावा शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड और प्राइस बॉन्ड की नामी रकम, हर तरफ से पैसे कमाने का जुनून इनके अंदर होता है, तो इस इन्वेस्टमेंट वगैरह करके, सेविंग्स करके भी भरपूर पैसा कमा लेते हैं। अब हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कि कन्या राशि के हवाले से। सबसे ज्यादा लकीएस्ट किस्म का बुर्ज ये माना जाता है। अगर ये बिजनेस या अपने करियर के हवाले से बात करें, करियर में भी बेहतरीन करते हैं और अपने कारोबार के अंदर भी बेहतरीन करते हैं, यानी कि अच्छी जॉब का करना, अच्छे प्रमोशंस के योग इनके बनना, क्योंकि किस्मत भरपूर तरीके से इनके करियर और कारोबार दोनों में इनका साथ देती है। यानी कि जो भी काम करना चाहे किस्मत बैक फुट पे होती है, यानी कि हर लिहाज से किस्मत साथ देते हुए, कोर्ट कचहरी के केसेस से इनको निकालते हुए, या कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई शादी के ब्याह के हवाले से या कोई बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करने के हवाले से या जॉब के अंदर रहते हुए पार्ट टाइम बिजनेस करने के हवाले से, हर लिहाज से इनको कामयाबी मिलती ही मिलती है। इसलिए बड़ा ही लकीएस्ट किस्म का बुर्ज इसको माना जाता है। इनकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई लकी चार्म ज़रूर आता है। इवन इनके माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लव लाइफ हो सकता है, जिसकी वजह से इनके पैसों में इजाफा होता है, भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आते हैं। इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना, क्लाइंट्स का बढ़ना, फिर पैसे कमाने में भरपूर मदद मिलना, ये भी है कि बहुत ज़्यादा एक पुरकशिश किस्म की पर्सनैलिटी होती है, जैसे लोग इनकी तरफ माइल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में विर्गोस ऐसा बुर्ज है ना जो पैसे कमाने की कला इनके अंदर है, टैलेंट है, यानी कि बाएं हाथ का खेल इनका पैसे कमाना। ये मिट्टी में भी हाथ डालने से सोना निकाल सकते हैं, इतनी किस्मत, इतनी मेहरबान इनके ऊपर होती है। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि। जिनके घर भी लिब्रा बच्चा है ना तो ये उनके लिए तो खास है, ये ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे इनको बड़ी हेल्प मिलेगी। आइडियाज़ देने में चीते होते हैं, इतने आइडियाज़ इनको आते हैं बचपन से ही, हर एक को आइडिया देना, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, लेकिन खुद नहीं करेंगे। आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन खुद कभी नहीं करेंगे। ये बहुत देर से पैसा कमाना शुरू करते हैं, यानी कि अब 30-32 तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मे भी ये इससे भी लेट हो जाए, क्योंकि
इनको ज़्यादातर दूसरों पे डिपेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि भाई कमा रहा है, बाप कमा रहा है, माँ कमा रही है, उस पैसे से ऐश करना वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत के खुद कमाएं। ज़्यादातर अगर इनको आज़ादी ज़्यादा मिल जाए ना, तो फिर ये रात रात भर मूवीज़ देखेंगे, रात रात भर गेमिंग खेलना, कंप्यूटर, मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, ये सब चलता रहेगा, सोशल मीडिया वगैरह। सीखेंगे बहुत कुछ, लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इनकी, ये लर्निंग एबिलिटीज़ इनकी बड़ी अच्छी होती हैं, क्विक लर्नर्स होते हैं। लेकिन उसको इम्प्लाई करना, उसको अपने पे लाना, उससे कुछ फ़ायदा हासिल करना, ये नहीं होता कि कोई दोस्त भी कमा रहा होगा तो मैं भी चलो कुछ हाथ पैर मार के कमा लेता हूँ, ऑनलाइन कुछ कर लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, इस तरह से। कोई कोर्स कर लेंगे तो कोर्स का फिर फ़ायदा उठाना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उससे पैसे कमाना मुश्किल हो जाता है। बहुत देर में जाकर ये जागते हैं और पैसा कमाना शुरू करते हैं, लेकिन जब कमाना शुरू करते हैं तो ऐसा पैसा कमाते हैं कि देखने वाली बात है। और ख़ास तौर पे शादी के बाद ज़्यादातर, एक ड्रामा में अक्सर यहाँ कोट करता हूँ कि मैं और तुम, एक ड्रामा चल रहा है जिसमें आपने देखा कि एक बंदा है जो ना खाने का होश है ना पीने का होश है, उल्लुओं की तरह ज़िंदगी जीना, यानी बैरन मुल्क के स्टाइल में जीना है, जब वो जागते हैं तब ये जागता है, जब वो सोते हैं तब ये सोता है, यानी बिल्कुल इसकी टाइमिंग आउट है। और फिर इसकी लाइफ में एक शादी, एक मैंने, आप समझ जाइए मैं लिब्रा की बात कर रहा हूँ, ये पूरा ड्रामा लिब्रा पे फिल्माया गया, यानी कि इसकी जो क्वालिटीज़ बताई वो लिब्रा की बताई गई है कि लिब्रा भी ऐसा ही है। यानी कि उसकी शादी कर ली तो फिर वो कमाना भी लग गया और अच्छा पैसे भी बनाने लगा। अब ड्रामे में नहीं है, लेकिन एक और चीज़ ऐड कर दो, जब इनकी बेटी हो जाती ना, बेटियां हो जाती या बेटी हो जाती है, तो फिर ये और अच्छे से काम करते हैं और तेज़ तरीन पैसा कमाना, और हैरत अंगेज तौर पे इतना पैसा कमा लेंगे कि लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना पैसा भी ये कमा सकता है। यानी भरपूर दौलत समेटना इनका मुमकिन बनता है जब भी इनके यहाँ बेटियाँ होती हैं। और अक्सर शादी के बाद सुधरने के चांसेस होते हैं। अगर कोई लिब्रा पहले से सुधरा हुआ है और वो पहले से ही इतना कमा रहा है, ज़रूर कमेंट्स में करें तो हमारे मालूमात में इजाफा हो, लेकिन ज़्यादातर बहुत लेट कमाना शुरू कर। इसका ये मतलब नहीं कि जॉब के लिए अच्छे नहीं है, कारोबार के लिए अच्छे नहीं, दोनों के लिए अच्छे हैं, लेकिन जागते लेट है। यानी कि अगर लड़कपन में कहीं जॉब के लिए जाएंगे, मे भी जॉब से निकाले जाएं या जॉब छोड़ दें या जॉब ना करें, उसको अपने लिए एक सख्त चीज़ रूटीन समझें, इस तरह की चीज़ें, ये बहुत लेबरास पे देखा जाता है। जागते ज़रूर देर से, लेकिन मौके पे चौका लगाने वाले लोग होते हैं, नहीं जो मौके आए फिर वो अवेल करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, यानी बाद में, अभी नहीं, 30 साल के बाद ऑनवर्ड्स ये भरपूर पैसे कमाने की अहलियत रखते हैं और अच्छा पैसा बनाना शुरू करते हैं। और अक्सर औकात शादी के बाद ये काफ़ी हद तक इस चीज़ में ज़्यादा आ जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं और अच्छा पैसा बना पाते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब के हवाले से। इनकी इंट्यूशनल पावर्स बड़ी कमाल की होती है, इनकी इल्हामी ताकत है, जिसकी वजह से लोगों को स्कैन कर पाना, कौन धोखेबाज है, कौन वफादार है, कौन अच्छा काम आने वाला है, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत होती। यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के बादशाह माने जाते हैं, यानी हर लिहाज से क्रिएटिव होते हैं, बचपन से ही क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है। कोई मुश्किल से मुश्किल काम आसान तरीके से कर लेना, यही इनको करोड़पति बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि रास्ते ढूंढ लेते हैं आसानी से, यानी कि पैसे कैसे कमाया जाए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए जहाँ भरपूर पैसा कमाया जा सके, अपनी ज़मीन जायदाद से, अपने ऑनलाइन बिजनेस से, बैरन मुल्क जाके कारोबार या जॉब करके हर तरह से पैसे कमाने की अहलियत होती है। करोड़ों में खेलना, यानी ये जॉब करते हैं, इनके करियर के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से, हर लिहाज से बेहतरीन पैसे कमाने की अहलियत, छोटी उम्र में काम करने की अहलियत होती है। ये छोटी उम्र से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, अच्छा पैसा बनाना, तेज तरीन दौलत समेटना इनके लिए मुमकिन बनता है। ज्यादातर आपको स्कॉर्पियंस बड़ी पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे, अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि ये छोटे से लेवल पे बड़ी पोस्ट पे जाना इनको देर नहीं लगती। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसा कमाने की अहलियत भी इनके अंदर होती है। सबसे बड़ी बात कि मैनेजमेंट के बादशाह माने जाते हैं, मैनेज करके चीज़ों को रखना और मैनेज करने की एबिलिटी इनके अंदर, ये इनको करियर में, कारोबार में भरपूर तरीके से कामयाब करती है। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस, बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से। नॉलेज का पावर बैंक होती है, इतनी नॉलेज घंटों किसी बात पे, किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, यही चीज़ इनके करियर और कारोबार में बहुत काम आती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ये अक्सर औक़ात इनके बिजनेस में, इनके कारोबार में या करियर में कहीं ना कहीं नुकसान करता है। क्लाइंट्स का चले जाना नाराज़ होके, या क्लाइंट से बनना नहीं, क्लाइंट से लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना, सीनियर्स का साथ ना मिलना, इस तरह के मामला बहुत होते हैं। कारोबार के मुकाबले में अगर हम बात करें, करियर के बादशाह होते हैं, करियर में ज़्यादा कामयाब होते हैं। अगर कोई जॉब कर रहे हैं उसमें बहुत आगे तक जाएंगे, अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, अच्छे सैलरी पैकेजेस पे जाएंगे। लेकिन कारोबार में अक्सर औक़ात कुछ सालों में जाके बड़ा नुकसान कर बैठना, या कारोबार का बंद कर बैठना, या कारोबार का वाइंड अप करना पड़ जाना, इस तरह के मामला भी होते देखे गए। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियस यानी मकर राशि, बुर्ज जद्दी के हवाले से। सबसे ज्यादा अक्लमंद, तमाम 12 के 12 बुर्ज में सबसे तेज तरीन जो ज़ोडिक साइन है वो यही कैप्रिकॉर्नियन है। सबसे चतुर, सबसे चालाक, सबसे इंटेलिजेंट, कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत कमाल की, यानी कि बहुत ज़्यादा अक्लानी ताकतों के मालिक होने, किससे कब क्या बोलना, कैसे चलना, क्या करना,
सब चीज़ें इनको पता होती हैं। अक्सर औक़ात फैमिली का सपोर्ट ना होना या बचपन से स्ट्रगल करना इनको आगे बहुत कामयाब करता है। कामयाबी की तरफ बढ़ना, और इन्होंने ठान लिया होता है बचपन से ही कि मुझे आगे चल के कामयाब होना, और यही विल पावर और यही कॉन्फिडेंस लेवल इनको कामयाब करता है। सख्त मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं और कामयाब होकर दिखाते हैं। यानी इन शॉर्ट बात की जाए कि करियर कारोबार दोनों के बादशाह होते हैं। उसमें अच्छा पैसा बनाना, करोड़ों में खेलना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। और कारोबार में जब तेज तरीन होते चले जाते हैं तो बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी कर लेना, बड़े बड़े जायदादें बना लेना, ये भी इनके लिए पॉसिबल है। यानी स्लो डाउन भी हो जाते हैं कभी कभार बीच में, लेकिन जब तेजी पे आते हैं तो कमाल की तेजी होती है और भरपूर पैसे कमाने की अहलियत इनके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। किस्मत भरपूर तरीके से इनका साथ देते हुए नजर आती है। कम वक्त में अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस अच्छा खड़ा कर लेना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा कमा लेना। हो सकता है शुरू में पैसा ना हो, लेकिन जब आता है तो इतनी तेजी से आता है कि ये तमाम कसर पूरी कर लेते हैं। यानी अच्छा पैसा बनाना इनके नसीब में होता है, अच्छा कारोबार करना, करियर में अच्छा मकाम करना, यानी करियर के भी बादशाह हैं और कारोबार में भी भरपूर तरीके से पैसे कमाने की अहलियत इनके अंदर होती है। चूंकि ये जोरे बाजू पे यकीन रखते हैं, ये किस्मत पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, कहते हैं जो मेहनत करेगा वही पाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। एक्वेरियस एज अ ट्रेंड सेटर काम, मतलब ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं, ये मिसालें छोड़ के जाते हैं, ऐसे काम करते हैं लोग इनको फॉलो करते हैं। ये वो वाहिद ऐसा बुर्ज है जिसको हराना बड़ा मुश्किल काम है, यानी ये जीत कर दिखाते हैं और इनके अंदर जज्बा बड़ा कमाल का होता है। ज़्यादातर रियल स्टेट के काम के अंदर या ज़मीन जायदाद के काम, फार्मर्स के तौर पे या डिजिटल या टेक्नोलॉजी के हवाले से, या अगर ये पब्लिक स्पीकर हैं या इनके बोलचाल वाला कोई काम है, बोलने का काम है, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाते हुए नजर आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, अकल्ट साइंसेज से, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से। नॉलेज के पावर बैंक होते हैं, इतनी मालूमात होते हैं कि जिसको अगर ये इस्तेमाल करके तो भरपूर तरीके से कामयाबी इनके नसीब में। किस्मत साथ देती है, लेकिन अगर खुद कोई अपना ना अच्छा करना चाहे, कंफर्ट जोन से बाहर ना आना चाहे, या एक्टिव लाइफ स्टाइल ना अपनाए, कंसिस्टेंसी का काम ना ले, यानी कि सबसे बड़ी कमी इनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी की देखी गई है। यानी कि एक चीज़ सीखेंगे, कोई कोर्स किया, कोई चीज़, कोई शेफ़ का कोर्स किया, फिर उसको छोड़ दिया, उसको काम में नहीं लाया और वो ज़ाया हो गया, इस तरह चीज़ें बहुत देखी गई। यानी कोई चीज़ सीखते हैं, कोई टैलेंट तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हर लिहाज से हुनर को अपनाना या उसमें कंसिस्टेंसी का रखना, कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी का रखना, चाहे जॉब हो, करियर हो, कारोबार हो, ये कंसिस्टेंसी कीवर्ड है। यानी एक यकसानियत के साथ काम करना, यानी आज जॉब पे गए, कल नहीं गए, परसों गए, इस तरह। तो ये चीज़ें बड़े मसाइल पैदा करते हैं। कारोबार के अंदर भी कारोबार का ख्याल ना रखना कि अगर आज डिलीवरी नहीं दी तो क्या होगा, सामान आज नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये चीज़ों का टेंशन नहीं लेते। इस तरह से ये टेंशन ना लेना, ये भी अक्सर औकात इनको पीछे ले जाती है। कंसिस्टेंसी कीवर्ड, अगर ये कंसिस्टेंसी को कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक इनके मामला सही होते हुए नजर आएंगे। जैसे मछली के बारे में ना कि मछली एक जगह नहीं ठहरती, कभी इधर कभी उधर, तो इनका माइंड भी एक जगह नहीं ठहरता। आज ये कर रहे हैं तो कल वो कर लेते हैं, परसों वो कर लेते हैं। एक चीज़ अगर लगातार करें कंसिस्टेंसी के साथ तो कामयाब होना इनके नसीब में है, ये कामयाब हो सकते हैं। अगर ये राज इनको पता चल जाए तो काफ़ी हद तक ये अपने करियर में भी कामयाब होंगे और कारोबार में भी कामयाब होंगे। वरना सोचते रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करके उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हुई नहीं, उसको सोच सोच के आप परेशान होना, ये चीज़ें बहुत हैं। ये चीज़ें छोड़ देंगे तो भी कामयाबी इनके कदम चूमेगी। यानी इनके अंदर एबिलिटी है करोड़पति बनने की, बस ये कंसिस्टेंसी और माइंड को एक लेवल पे रखना, कंसंट्रेशन लेवल को अक्वायर करना, कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को करना, ये इनको कामयाब करेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।